डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स सीखने जा रहे हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से। 2 का रूल क्या है, 2 से किन नंबर्स को डिवाइड होता है, ये बिल्कुल इजी है। आगे मैं दिखाऊंगा 3, 4, 5 इसी तरह ऑनवर्ड्स इनका भी रूल, मगर पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 का रूल क्या है? 2 का रूल यही है कि जिन नंबर्स के लास्ट यानी कि एंड पर, या हम कहेंगे वंस प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर डिजिट्स हो या 0 या हो 2 या 4 या 6 या 8। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, बड़ा सा बड़ा कोई नंबर क्यों ना हो, जैसे 19860, इसके पीछे आ गया 0 यानी वंस प्लेस पर 0 आ गया, तो इसको भी 2 से डिवाइड होगा। अब इसी तरह 689432 इसके पीछे 6 आ गया, तो इसको भी डिवाइड होगा 2 से। इसी तरह 793024 इसके पीछे 4 आ गया एंड पर यानी वंस प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर, तो इसको भी 2 से डिवाइड होगा। अब इसी तरह 1138287648 ऐसा कोई बड़ा नंबर ऑफ मुश्किल हो रहा हो कि डिवाइड इसे 2 से हो रहा हो या नहीं, तो इसका भी रूल यहाँ पर हमें मालूम है कि 8 एंड पर आ गया, तो इसको भी 2 से डिवाइड होगा। यानी रूल किस लिए होता है, ख़ासतौर हम यहाँ डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। ये इसलिए होता है कि विदाउट डिवाइड यानी विदाउट एनी वर्क ऑफ डिवीजन हम पहले ये कह सके कि इसको 2 से या किसी नंबर को 3 से या किसी नंबर को 4 से डिवाइड होता है या ऑनवर्ड्स या किसी भी नंबर की बात हम करेंगे, तो ये रूल का मकसद होता है। तो आपने ये अच्छी तरह समझ लिया होगा कि अब किन नंबर्स को 2 से डिवाइड होता है, किन को नहीं। अब आपको मैं यहाँ एक और क्वेश्चन सिखाऊंगा। अगर इस तरह आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या हम यहाँ पर करेंगे। सपोज़ आपको कोई 3 डिजिट नंबर हो, ABC इज़ ए 3 डिजिट नंबर, ABC is a 3 digit number divisible by 2। अब ऐसे कह रहा है क्वेश्चन, इसको डिविजिबल होता है यानी डिवाइड होता है किससे, डिविजिबल बाय 2, इसको 2 से डिवाइड होता है। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C और पॉसिबल वैल्यूज C के हो सकते क्या है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा गया, आगे बताना है क्या होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या C का वैल्यू रहेगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 सीखा होगा अच्छी तरह से, तो आपको इसका आंसर इजीली आएगा। हमने अभी रूल पढ़ा, जिसके भी एंड में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यानी कि इवन नंबर हो या 0 हो, तो उसको 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके एंड में C आता है, यानी वंस प्लेस पर C है, टेंस प्लेस पर B है और हंड्रेड्स प्लेस पर A है। हमें वंस प्लेस से मतलब है, यूनिट प्लेस से। तो C का वैल्यू अब क्या रहेगा, C का वैल्यू रहेगा 0, 2, 0 और हमें कहना है यहाँ पर 0 और 2 और 4 और 6 या हम कहेंगे 8 रहेगा। 2, 4, 6 और 8 रहेगा इसका आंसर। इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब इसी रिलेवेंट में अपना एक क्वेश्चन और छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसका मुझे आंसर कमेंट्स में दीजिएगा। अगर अब कोई 3 डिजिट नंबर है XYZ इज़ ए 3 डिजिट नंबर, XYZ एक 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल हो रहा हो, डिविजिबल बाय 2, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Z और Z के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप
इसके रिलेवेंट खुद भी बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हो। होप आपने ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत फिर भी आ रही होगी तो मुझे अपनी कमेंट्स में आरा कीजिए, मैं आपके ये जो कन्फ्यूजन है डिविजिबिलिटी रूल रिलेवेंट मैं आपको ये दूर करूँगा। आगे जो इसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 4 नेक्स्ट लेक्चर्स में ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।